मैं हवा हूँ, मैं हवा हूँ। ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया प्रस्तुत करते हैं सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, यायावर हूँ, घूमता हूँ कभी कहीं, कभी कहीं, मैं हवा हूँ। सैयद अब्दुल मलिक असमिया के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अध्यापन से इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और फिर राजनीति में आए। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त साहित्य की दूसरी विधाओं में लगभग 30 पुस्तकें लिखी और पर्याप्त ख्याति अर्जित की। इन्हें पद्मश्री तथा साहित्य अकादमी के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। यायावर सैयद अब्दुल मलिक की महत्वपूर्ण कृति है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रस्तुत रेडियो धारावाहिक उसी उपन्यास पर आधारित है। बंधनों रिश्तों का यार हूँ नहीं, मोहताज में, दुख हो सुख हो बस बजाऊं जिंदगी का साज में, रोक ना पाएगी मुझको इस जहां की बेड़ियां। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं, मैं हवा हूँ। अब तक आपने सुना कि शशांक निरंजन के घर आता है। दोनों बचपन के मित्र हैं। शशांक को उस शहर के एडवोकेट हमीदुर रहमान से काम था। काम पूरा ना होने के कारण शशांक निरंजन के घर पर ही रुक जाता है। निरंजन और उसकी पत्नी अपराजिता की भी यही इच्छा थी कि शशांक कुछ दिन रुक जाए, क्योंकि शशांक काफी दिनों बाद निरंजन से मिला था। इसलिए बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में शशांक अपने कोलकाता प्रवास के बारे में बताता है, जहां वो जोशी परिवार के यहाँ पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था। जोशी परिवार की गोद ली गई एक बेटी थी, जिसका नाम छाया था। शशांक जोशी परिवार के बारे में विस्तार से बताता है और इसी बीच अपरा खाना तैयार कर लेती है। तो आइए अब सुने आगे की कहानी। अच्छा, आप सब डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, मैं भी सारा इंतजाम कर देती हूँ। ठीक है। चलो शशांक, खाना खाए भाई, बहुत भूख लगी अब तो। हाँ, आओ शशांक, चलो। आइए, बैठिए। ये प्लेट। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं ले लूँगा। अच्छा, आप मछली चावल के साथ लेंगे या पूरी के साथ? वैसे तो मुझे चावल ही पसंद है, लेकिन घूमते फिरते पूरी खाने की आदत भी हो ही गई है। चलो, अच्छा किया जो मैंने दोनों चीज़ें बनवा ली। अपरा, हाँ? मुझे तो चावल ही देना, पूरी नहीं चाहिए मुझे। क्यों? बस नहीं, मन नहीं आज। तुम पूरी नहीं खाते क्या? खाता तो हूँ, लेकिन अब मछली के साथ चावल ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये लो। हाँ हाँ, नहीं, अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खाना कैसा बना है? खाना बहुत अच्छा बना है।
मैंने तो कुछ ज्यादा ही खा लिया। मछली का तो जवाब ही नहीं, सच। आपने खाने में झिझक तो नहीं की ना? देखिए, मैं ऐसी चीजों में झिझक नहीं करता हूँ। रात भर भूखे पेट सोना बड़ा कष्टकारी होता है। वैसे दोपहर में भी अपरा ने मछली ही बनाई थी। हाँ, वो मैंने सोचा था कि दोपहर में आप खाने में आ जाएंगे। नहीं, बताया ना, काफी व्यस्त हो गया था। अच्छा, बिस्तर तो लगा दिया है ना अपरा? जी। मैं सोऊंगा, बड़ी नींद आ रही है। हाँ 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 अपरा, हाँ। अब शशांक को परेशान मत करना। अरे उसके सोने का प्रबंध कर दो। हाँ बिल्कुल। मुझे भी नींद आ रही है। शशांक भाई, अब मैं तो सोने चला। हाँ ठीक है। शशांक जी, ये यहाँ पानी रख दिया है। हाँ, कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए? नहीं, बस शुक्रिया। वो शशांक जी, सचमुच आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। सारी बातें कहिएगा ना? देखिए, मेरी सारी बातें सुनने का धैर्य न तुम में है और न कहने का मुझ में। देखिए, जो कहने योग्य नहीं है वो कहने की ज़रूरत नहीं है, किंतु जो कुछ कहने योग्य है वो तो कहेंगे ना। तुम सुनना चाहती हो तो जरूर। लोग समझते हैं कि शशांक चौधरी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो ही नहीं सकती, पर सच्चाई ये है कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसकी कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं होगी। खैर, छोड़ो इन बातों को। शशांक जी, आप एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। वो हमीरपुर ने हम लोगों के बारे में क्या बताया? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं हुई। हाँ, हमीरपुर कह रहा था कि तुम शहर और आसपास के कई गांवों की प्रसिद्ध नेत्री हो गई हो। अच्छा, अब वो कुछ ज्यादा ही बता दिया उसने। वो तो ये भी कह रहा था कि प्रायः सभी नेतागण, कई एमएलए, एमपी और उच्च अधिकारियों से तुम्हारे घनिष्ठ परिचय हैं। और उसका प्रभाव और यश भी है। ऐसा कुछ नहीं, जब भी मुझे समय मिलता है महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ, इसीलिए वो। पर अपरा, निरंजन को क्या हुआ? वो असंतुष्ट, उदासीन, हताश क्यों है ऐसा? अपने ज्ञान, अध्ययन और आदर्शवाद के बल पर वो मंत्री होने लायक आदमी था। उससे कम विद्या बुद्धि के लोग मंत्री बने हुए हैं, और एक वो है कि अभी तक पार्टी के ऑफिस का सेक्रेटरी बना बैठा है। अब उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? वो ये सब चाहते ही नहीं, वो इन सब चीज़ों से ही खुश है, तो कोई क्या कर सकता है? लेकिन एक भूतपूर्व मंत्री और सक्रिय राजनेता का पुत्र होने पर भी आपके मन में राजनीति के प्रति कोई आकर्षण या आदर नहीं है, ऐसा क्यों? लंबी कहानी है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अपराध, तुम ये बताओ कि तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन की बातें क्यों ले बैठी? भाई, मैं यहाँ अपनी बातों का श्रोता ढूंढने तो आया नहीं है? मैं अपनी सभी बातें कहूंगा, लेकिन तुम्हें अपने जीवन की सारी बातें कहनी पड़ेंगी। पर मेरे जीवन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सुनना चाहेंगे। जिस बात का फैसला तो सुनने के बाद ही हो सकेगा। लेकिन अपना अब मैं सोना चाहता हूँ, तुम भी जाकर सो जाओ। हाँ? ठीक है, मैं बत्ती बंद कर देती हूँ। ठीक है, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जग गए आप? हाँ, बहुत देर तक सोया क्या? निरंजन कहाँ है? वो तो चले गए,
साथ साथ चाय पीने के लिए बहुत देर तक रुक नहीं सके। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। हाँ, ठीक है। ये लीजिए चाय। अच्छा, वो निरंजन बहुत जल्दी चला गया क्या? हाँ, उन्हें कुछ आवश्यक काम था। अच्छा अपरा जी? निरंजन क्या हमेशा ऐसे ही सुबह सुबह कहीं भी निकल जाता है? हाँ, उनके काम का अंत नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो दोपहर का भोजन आपके साथ ही करेंगे। सुना है तुम्हें भी बहुत काम रहता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं जरा खिड़की खोल देती हूँ। हाँ, सुबह सुबह की ताजी हवा तो चाहिए। अरे, मौसम साफ नहीं है क्या? हाँ, सुबह में एक दो बादल आकर छा गए थे, लेकिन बारिश की संभावना तो कम ही है। पर हाँ, इस तरह बादल के इकट्ठा होने पर लग रहा है कि शाम या रात में बारिश हो जाए। ओह अच्छा। अच्छा अपरा जी, भाई आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? ये आपने आप क्या लगा रखा है? मैंने आपको कहा था ना कि आप मुझे तुम कहकर बुलाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह सुबह डांटने का काम शुरू कर दिया। अच्छा सॉरी, गलती हो गई। अच्छा अपरा, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? अब ठीक है। हमारी शादी को 9 या 10 साल हो गए। और बच्चे? आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं? कोई बच्चे नहीं है। नहीं, पूछने के लिए बुरा ना मानना अपरा, जानता नहीं था इसीलिए पूछ बैठा। बुरा क्यों मानूंगी? और आपके? मेरे बच्चे? हाँ, कल रात वाली कहानी तो अधूरी रह गई थी ना। हाँ, उस कहानी का भी वक्त आएगा। अच्छा अपरा, आज अगर सारे दिन कहीं बाहर ना जाकर मैं तुम्हारे घर में रहूं तो तुम लोगों को कोई असुविधा तो नहीं होगी ना? हाँ, बिल्कुल होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई असुविधा नहीं होगी। और वैसे भी आप आज की बात कर रहे हैं, मैं तो कई दिनों तक आपको कहीं ना जाने दूं। क्यों? अरे, आप कल जो सामान लाए हैं वो मैं क्या अकेले खाकर खत्म करूंगी? अच्छा, आपके पिता तो बड़े मंत्री थे, लेकिन आपने अपने भाई बहनों के बारे में नहीं बताया। अपरा, घर में घुसे रहने का मेरा कोई अभ्यास नहीं है। पिताजी की पीढ़ी और हमारी पीढ़ी के लोगों में यही अंतर है। बड़ी नौकरी लेकर, बड़े व्यवसाय का मालिक बनकर या एक गतिहीन, शांत और जंजाल रहित जीवन बिताना उन लोगों का लक्ष्य था। वो लोग अपने काम और चिंतन में विचार शून्य लापरवाही लिए रहते और अपने तथा अपने वर्ग की यथास्थिति बनाए रखने में ही संतुष्ट थे वो लोग। वो आपकी चाय खत्म हो गई है, कप टेबल पर रख दीजिए। हाँ, शायद मैं भटक गया था। नहीं, तुमने मेरे परिवार के बारे में पूछा ना, तो बस। हाँ, बताइए अपने भाई बहनों के बारे में, अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम 6 भाई बहन हैं, 4 भाई और 2 बहनें। बड़े भैया मैट्रिक पास करके विलायत चले गए। पढ़ाई क्या की कह नहीं सकता, पर लौट कर नहीं आए। एक मेम से विवाह करके वहीं के नागरिक बन गए। घर में बहुत शोर शराबा हुआ जब उन्होंने अपनी शादी की बात बताई। तो क्या घर में लोग उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे? तैयार और ना तैयार होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बड़े भैया ने पिताजी से आज्ञा नहीं ली थी, बस उन्हें इत्तला दे दी कि उन्होंने शादी कर ली है। हाँ, माँ तो बहुत सहमी हुई रहती थी पिताजी के गुस्से के डर से, और हम भाई बहनों का कोई हस्तक्षेप नहीं था इन मामलों में। अब और दूसरे भाई बहन? दूसरे भाई बहनों में मंझले भैया पढ़ाई से ज्यादा
नाच गाना और सिनेमा में व्यस्त रहते थे। उनकी शक्ल सूरत अच्छी थी, गाना भी अच्छा गाते थे। पिताजी का बहुत रुपया पैसा बर्बाद किया और कई लड़कियों का जीवन भी। इन दिनों कला त्याग कर चाय बागीचा चलाते हैं। क्या? और संजले भैया पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता था। और आपकी बहनें? बड़ी दीदी तो अब रही नहीं। परिवार की सहमति की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी मर्जी से एक युवक से विवाह किया। 2-3 साल बाद उस युवक ने दूसरी शादी कर ली। क्या? हाँ, दीदी ने आपत्ति की, झगड़ा भी हुआ, पर वो कुछ ना कर पाई। पिताजी ने लौट आने के लिए चिट्ठी भी लिखी, लेकिन वो राजी नहीं हुई। बाद में खबर मिली कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। माफ कीजिए, पुरानी बातें मैंने छेड़ दी। और नहीं, ये तो सच्चाई है अपरा। अच्छा, फिर आपकी दूसरी बहन? दूसरी बहन मुझसे छोटी है। छोटी होने पर भी वो कोई बच्ची नहीं है, एक प्रकार से बूढ़ी ही है। पॉलिटिक्स करने की ट्रेनिंग ले रही है। तब तक ना कुछ हुआ है और ना ही कुछ होने की आशा है। अरे, ऐसा क्यों कहते हैं आप? और हाँ, क्या कहा आपने, वो पॉलिटिक्स में है ना? हाँ। क्या नाम है उनका? नाम से तुम पहचान जाओगी। ऐसा? क्या नाम है उनका? उसका नाम है उर्मी। क्या? उर्मी चौधरी। उर्मी चौधरी? उर्मी चौधरी आपकी बहन है? हाँ। उर्मी को तुम जानती हो? हाँ, अच्छी तरह से। सभी उर्मी दीदी की प्रशंसा करते हैं। वो बहुत आदर्शवादी और कर्मठ हैं। लेकिन उर्मी और मुझ में कोई समानता नहीं है। है क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पिता के परिवार के विघटन की प्रक्रिया पर अंतिम प्रहार मैं ही हूं, उर्मी नहीं। उर्मी एक ऐसा काम कर रही है जो उसने पहले कभी नहीं किया। इसलिए वो समझती है कि वो कुछ नया कर रही है, लेकिन उसमें कोई नवीनता नहीं है। अपरा, अपरा, अंदर आ जाइए। अरे, तुम लोग यहाँ बैठे हो? शशांक, तुमने चाय वाय पी या नहीं? अरे भाई, खाना खाने की बात पूछते, देखो समय क्या हो रहा है। कभी कभी बहुत ज्यादा काम रहता है। अरे हाँ शशांक। हाँ? तुम्हारे लिए एक खबर है। खबर? कैसी खबर? वो पार्टी पुरानी गाड़ियां बेचेगी। अच्छा। निरंजन, दूसरों का उपकार करके थके नहीं तुम? तो अब तुम मेरा भी उपकार कर रहे हो। अच्छा हाँ, तुम लोगों को गाड़ी चाहिए तो बोलो, खरीद दूं? अरे हमें गाड़ी की क्या जरूरत, तुम गाड़ी का कारोबार करते हो इसीलिए। लेकिन भाई, मैं तुम्हारे साथ कारोबार करने नहीं आया हूं। भाई, अपराध चारों ओर घूमती है, उसके लिए गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? अरे नहीं, मैं गाड़ी का क्या करूंगी? पार्टी के काम के लिए जहाँ जाना होता है वहाँ पार्टी की गाड़ी तो होती ही है। इधर उधर ज़्यादा जाना तो होता नहीं। मुझे गाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अपरा, हाँ? मेरे लिए एक कप चाय ले आना। जी। शशांक जी, जी? आप एक कप और चाय लेंगे? नहीं नहीं नहीं, बस बहुत है। ठीक है। निरंजन, सुबह मैंने सोचा था कि कहीं बाहर नहीं निकलूंगा, लेकिन अब लगता है कि एक बार निकलना ही होगा। देखिए, अगर जाना ही है तो भोजन करके दोपहर बाद जाएं। अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर आज मत जाइए। क्यों? वो मैं संध्या समय आपको अपने साथ एक जगह ले चलने की सोच रही हूँ। मुझको? हाँ, मुझे जाना ही है। यदि आप भी चले तो। ना बाबा ना, भाई लड़कियों के साथ घूमने की मेरी आदत नहीं है। क्या? हाँ। और उस पर कल शाम ही हम लोगों का परिचय हुआ है, और आज ही तुम जान पाई हो कि मैं उर्मी का भैया हूँ। देखिए, आपको लड़कियों के साथ घूमने का अभ्यास ना होगा, लेकिन मैं क्या लड़की हूँ? लेकिन अपराध, मेरा हमीदुर रहमान के पास जाना बहुत ज़रूरी है। शशांक, हाँ? कल रात तुम अपनी कहानी सुना रहे थे। हाँ?
वो शायद ख़त्म नहीं हुई। मैं सोचता हूँ कि वो कहानी मुझे भी सुननी चाहिए। तुम कहोगे ना? अरे वाह, कल रात तो हुंकारी भी नहीं भर रहे थे और आज अचानक कहानी सुनने का उत्साह आ गया। भाई तुम लोग सोचते हो कि मैं अपनी कहानी सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं। अरे नहीं, देखिए, मेरी कोई कहानी नहीं है भाई, और शायद आत्मकथा सुनाने की मेरी उम्र भी नहीं है। क्यों अपरा? और ना ही मेरा जीवन वन क्राउडेड आवर ऑफ ग्लोरियस लाइफ ही है। श्रोताओं, दिन का भोजन करके शशांक अपरा के साथ घर से निकला था। अपरा उसे कई कार्यक्रमों में ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे कई काम थे। वो अपरा को उतार कर अपने काम से चला जाता है। रात को 9 बजे घूम घाम कर शशांक घर लौटता है तो देखता है बरामदे में ही निरंजन बैठा किताब पढ़ रहा है। तो आइए सुने आगे क्या होता है। निरंजन, निरंजन। अरे शशांक, अरे भाई, रात के 9 बज रहे हैं, अभी भी किताबों में उलझे हुए हो? बैठो। और सुनाओ, चाय वाय पियोगे? नहीं भाई, चाय तो पी कर आया हूँ। तुम कहीं नहीं गई क्या आज? गया था, अभी लौटा हूँ। वो अपराध दिखाई नहीं दे रही, लौटी नहीं क्या? नहीं, वो नहीं लौटी अभी तक। निरंजन, एक बात पूछूं? मैं कल से यहाँ हूँ इस घर में, लेकिन अब तक ये नहीं समझ पाया कि ये तुम लोगों का घर है या रेलवे स्टेशन। अरे यहाँ तुम लोग रहते हो या आराम के लिए आते हो? देखो, ये सच है कि मैं भी घर परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, पर घर के संबंध में मेरी जो धारणा है उसके साथ तुम लोगों के घर की थोड़ी भी समानता नहीं दिखती है। शशांक, तुमने आज ही अपने घर के विघटन की कहानी कही थी। हाँ। वो विघटन केवल तुम्हारे ही परिवार में दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि समाज के सभी स्तरों और क्षेत्रों में ये दिखाई पड़ता है। लेकिन निरंजन, तुम 2 आदमियों के इस छोटे से परिवार में विघटन का कारण क्या है? परिवार का छोटा होना ही तो विघटन का कारण है शशांक। हमारा परिवार इतना छोटा है कि उसकी एकता का सूत्र ही नहीं मिलता। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज के लोग अकेले रहने में भी आनंद की उपलब्धि नहीं कर सकते। हमें अपने आप से ही सबसे अधिक डर लगता है। आज के आदमी के निजत्व का कोई दृढ़ आधार ही नहीं रह गया है। जनरलाइज कर देना हमारी दुर्बलता बन गई है। अरे तुम्हारे जीवन का सत्य दूसरे के जीवन का सत्य कभी हो ही नहीं सकता है। शशांक, मैंने अब तक तुम्हारी पूरी कहानी नहीं सुनी है, तब भी मेरा विचार है कि आज के युग के प्रभाव से न तुम मुक्त हो और न मैं। आज के युग का प्रभाव? मैं कुछ समझ नहीं पाया। अशांति, असंतोष, हताशा। निरंजन, ये सब पुरानी बातें हैं। शशांक, जीवन से भयभीत रहकर जीना आज के आदमी का पेशा हो गया है। अकेले जीवन जीने से डरने के कारण ही तुम व्यवसाय करते हो। मैं एक राजनीतिक दल के ऑफिस में नौकरी करता हूं और अपना राजनीति या कुछ और करती रहती है। अपरा जो कुछ करती है उसमें तुम्हारा समर्थन नहीं है क्या? तुम शायद हमारी सभी बातों को नहीं जानते हो शशांक। समझ नहीं आता मैं क्या कहूं। भाई कुछ खुलकर बताओ तो बात बने। चलो आओ, बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। ठीक है, चलो।
अभी आप सुन रहे थे सैयद अब्दुल मलिक के असमिया उपन्यास पर आधारित रेडियो धारावाहिक यायावर की चौथी कड़ी, जिसके रेडियो रूपांतरकार हैं कुमार पुशन, निर्माता ऋषि सिन्हा, निर्देशक कंवर समीर, निर्माण सहयोग सत्य प्रकाश, ध्वनि मुद्रण जितेंद्र सासन, गीत सुरेंद्र सागर, संगीत मंगत सागर, गायन स्वर मंगतराम, सुभर्णा और नीरू छाबड़ा। इसमें भाग लेने वाले कलाकार हैं सर्वश्री सुरेंद्र सागर, कुमकुम जैन, किशोर सहजानी और हर्ष बाला। ये थी ऑडियो विजुअल नेटवर्क ऑफ इंडिया की प्रस्तुति। धारावाहिक यायावर की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं। मैं हवा हूँ, मेरी कोई मंजिल नहीं, सरहद नहीं।